इतनी गरीबी तो इस गांव ने कभी नहीं देखी। ना तो बारिश और ना ही खेतों में फसलें, कुछ भी नहीं बचा। ना जाने अब इस गांव का क्या होगा। एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव रामपुर था। बारिश ना होने की वजह से गांव में सूखा पड़ गया था। फसलों का भी कोई अता पता नहीं था। गांव में खाना और पानी ना होने की वजह से गांव के सभी लोग उस गांव को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, हमारे गांव के तो बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हैं। यहाँ तो ना खाने के लिए है और ना ही पानी। यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना ही सही रहेगा। सही बोल रहे हो भाई, यहाँ रहे तो भूखे और प्यासे ही मर जाएंगे। उसी गांव में दो गायें मीरा और गंगा रहती थी। मीरा और गंगा दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। वे दोनों बचपन से ही साथ में रहते थे। उन दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। मीरा एक शांत स्वभाव और समझदार गाय थी, जबकि गंगा निडर और साहसी थी। वे दोनों ही एक दूसरे की खूबियों और कमियों को बहुत ही अच्छे से जानते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था। उस गांव की ऐसी हालत देख वह गांव वालों के पास गया। क्या बात है मित्र, सभी लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या बताएं चाचा, इस गांव में बारिश का नाम और निशान ही नहीं है। सूखा पड़ा है, सूखा। ना पीने के लिए पानी और ना ही खाने के लिए कुछ अन्न है। इसीलिए सभी लोग इस गांव को छोड़ दूसरे गांव में जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो मित्र। पास के घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है, जिसमें एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना बहुत ही खतरनाक है। केवल सच्ची दोस्ती और साहस ही उस खजाने तक पहुंचने में सहायता कर सकती है। पास में ही खड़ी मीरा और गंगा साधु बाबा की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उन दोनों ने गांव को बचाने का फैसला किया। उन दोनों ने यह दृढ़ निश्चय किया कि हम उस गुफा में जाकर उस खजाने को अपने गांव के लिए अवश्य लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमयी वातावरण था। उन सभी से अपना ध्यान हटा उन दोनों ने रहस्यमयी गुफा की ओर अपना रास्ता निश्चित किया। चलते चलते उन दोनों को एक नदी मिली, जिसका पानी बहुत ही तेजी से बह रहा था। वह उनके मार्ग में एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी, क्योंकि वे दोनों उस नदी को पार करने में लगभग असमर्थ साबित हो रहे थे। जब उन दोनों को नदी पार करने का कोई मार्ग न मिला, तो उन्होंने उस नदी को तैरकर पार करने का फैसला लिया। दोनों ही नदी में कूद अपने पैरों की सहायता से किसी तरह उस नदी को पार कर लेते हैं। पहली चुनौती को पार करने की खुशी उन दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। जंगल में अब वे दोनों काफी आगे बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक विशाल चट्टान मिली, जिसके पीछे वह रहस्यमयी गुफा छिपी हुई थी। वे दोनों जैसे ही उस गुफा के मुंह के पास पहुंचते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि गुफा के द्वार पर एक बड़ा सांप
कुंडली मारकर बैठा हुआ है। अब वे दोनों यह सोच रहे थे कि किस प्रकार उस सांप को चकमा देकर उस गुफा के अंदर जाया जाए। तभी उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक गाय सांप को अपने पीछे बुलाएगी तथा दूसरी गाय चुपके से अंदर चली जाएगी। दोनों ही गाय ऐसा कर रही थी, लेकिन सांप बहुत तेज था। वह अपने गुफा के दरवाजे से हिला नहीं। जब गाय के इतने प्रयास करने पर भी वह गुफा के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तभी मीरा ने निश्चित किया कि वह सांप को अपने सींग से मारेगी और गंगा गुफा के अंदर चली जाएगी। जैसा उन्होंने सोचा, मीरा अपने सींग से सांप को मारने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन सांप ने मीरा को पकड़ लिया और उसे काट दिया। इतने में मौका पाकर गंगा फटाफट से गुफा के अंदर घुस गई। गुफा के अंदर पहुंचने पर गंगा खतरनाक रास्तों को पार करती हुई उस खजाने तक पहुंच गई जिसकी चर्चा बूढ़े बाबा ने करी थी। जैसे ही गंगा खजाना लेने के लिए आगे बढ़ती है, खजाने में से एक आवाज आती है, यदि तुम इस खजाने को लेते हो तो बाहर वह सांप जो पहरा दे रहा है तुम्हारे मित्र को खा जाएगा। तुम्हें इस खजाने और अपने मित्र में से किसी एक को चुनना होगा। खजाना अब गंगा के लिए एक चुनौती बन गया था। गंगा ने बिना कुछ सोचे खजाने को वहीं छोड़ अपने मित्र को बचाना ज़्यादा उचित समझा। वह उस खजाने के पास से गुफा में बाहर वापस आ गई। बाहर आकर गंगा ने देखा कि मीरा अब बिल्कुल ठीक है और सांप का कोई अता पता नहीं है। दोबारा से एक दूसरे का साथ पाकर वे दोनों बहुत ही खुश हुए और उस गुफा से वापस जाने की तैयारी करने लगे। तभी गुफा से उन्हें एक आवाज आई, तुम्हारी सच्ची मित्रता और साहस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब यह खजाना मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। तुम इस खजाने को अपने साथ लेकर जा सकते हो। गुफा की इतनी बात सुन गंगा और मीरा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। वे सभी खजाने को अपने साथ लाकर गांव वालों में बांट देते हैं। अब गांव में मीरा और गंगा की दोस्ती एक मिसाल बन गई। उन्होंने गांव वालों को सच्ची दोस्ती और साहस का महत्व समझाया और सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।